गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग पार्ट 22 पढ़ रहे थे। सुब्रमण्यम भारती है ना, पार्ट 1 हुआ था, इसका आधा बचा हुआ था। आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ऐसा लगता था कि जंगली जानवर भी भारती के सच्चे प्यार को पहचानते थे। एक बार जब भारती और चिल्लमाल चिड़ियाघर में घूम रहे थे, वे शेर के पिंजरे के बहुत करीब चले गए और जंगल के राजा को बुलाकर उससे बोले कि कविता का राजा तुमसे मिलने आया है। जवाब में शेर दहाड़ा और उसने भारती को अपना स्पर्श करने दिया। इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर अन्य दर्शक क्या गए, भौचक्के रह गए। भारती को बच्चों से बहुत प्यार था, है ना। उन्होंने बच्चों के लिए दैट चाइल्ड सॉन्ग यानी बच्चे का गीत लिखा, उसे धुन दी और गाया भी। भागो और खेलो, भागो और खेलो, आलसी मत बनो मेरे प्यारे बच्चों, मिलजुल कर खेलो, मिलजुल कर खेलो। कभी भी घबराओ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यही जीवन का ढंग है मेरे प्यारे बच्चों। भारती ने स्वतंत्र भारत के ऐसे लोगों की कल्पना की थी जो उच्च विचारों को आत्मसात कर उन्हें बढ़ावा दे। वे सहज ही पिछड़ी जाति के हिंदुओं और मुसलमानों से हिल मिल जाते थे। अब तक गांधी जी का सार्वभौमिक प्रेम व भाईचारे का संदेश देश भर में चारों ओर फैलने लगा था। उससे प्रभावित होकर भारती ने लिखा, रे मेरे मन मधुर, दया दिखा शत्रु पर, उनका विजय नाद का गीत जिस पर नृत्य भी किया जाता है। कहता है, माना मानव एक समान, एक जाति की हम संतान, यही दृष्टि है खुशी आज की, बजा नगाड़ा करो घोषणा प्रेम राज्य की। भारती ने गांधी जी की प्रशंसा में कविता लिखी। बहुत वर्षों तक जियो गांधी महात्मा। भारती गांधी जी से चेन्नई यानी मद्रास में सन 1919 में केवल एक बार मिले थे, और वह भी कुछ क्षणों के लिए। गांधी जी ने राजा जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं और देशभक्तों से कहा था, भारती देश का एक ऐसा रत्न है जिसकी सुरक्षा और संरक्षण करना चाहिए। लेकिन बहुत जल्दी ही उनका अंत आ गया। भारती नियमित रूप से मंदिर जाते थे। वहाँ मंदिर के हाथी को नारियल देने में उन्होंने कभी भी चूक नहीं की। एक दिन हाथी मस्ती में था। इस बात से अनभिज्ञ भारती हमेशा की तरह नारियल खिलाने उसके करीब गए। हाथी ने उनके अपनी विशाल सूंड मारी और वे एक उखड़े हुए पेड़ की तरह क्या के गिर गए। वे बुरी तरह घायल हो गए। भीड़ जमा हो गई और उन्हें देखने लगी, पर कोई भी पास आ जाकर उन्हें बचाने की हिम्मत न जुटा पाया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जैसे ही यह खबर भारती के घनिष्ठ मित्र कानन के कानों तक पहुंची, वे भागे हुए आए और उन्होंने भारती को क्या किया, अच्छी चिकित्सा होने के कारण क्या भारती की हालत कुछ हद तक सुधर गई। वे मन से अपने आप को स्वस्थ मानते थे और इसलिए यह विश्वास करने से इनकार करते थे कि उनकी सेहत गिर रही है। वे अब तब तक अपने क्षीण स्वर में गाते रहे जब तक कि 12 दिसंबर सन 1921 को उनकी आवाज़ सदा के लिए शांत ना हो गई। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारती की रचनाएं विस्तृत रूप से प्रकाशित होने लगी। आज विश्व के पुस्तकालयों में उनकी किताबें संग्रहित हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद होने के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और फ्रेंच भाषा में भी उनकी पुस्तकों का क्या हुआ, यहाँ पे अनुवाद हुआ है। सुब्रमण्यम भारती की याद में एट्टाईपुरम में भारती मंडप स्थापित किया गया है। यहाँ तमिल में महात्मा गांधी द्वारा लिखे शब्दों को पढ़ा जा सकता है जिन्होंने भारती को अमर बनाया। उन प्रयासों को मेरा आशीर्वाद। चेन्नई के समुद्र तट पर भारती की एक प्रतिमा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत लहरों का लयबद्ध नाद उनकी कविताओं को गुनगुना रहा है। भारती द्वारा रचित उनका आखिरी गीत जो उन्होंने चेन्नई यानी मद्रास के समुद्र तट पर हुई सभा में अपनी मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले गाया था। उनके बहुत लोकप्रिय गीतों में से एक है, भारतीय समुदाय अमर हो, जय हो भारत जन की
जय हो। भारत जनता की जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।